गोइंग टू स्टार्ट विद बेसिक बैक्टीरियोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, चैप्टर नंबर 2 लेविंसन। सबसे पहले हम बैक्टीरिया के शेप और साइजेस की बात करेंगे। बैक्टीरिया शेप की बेस पे 3 तरह से क्लासीफाई हो सकते हैं। यहाँ तो वो कोकस होंगे या बेसिलस होंगे या स्पाइरोशीट्स होंगे। अब अगर वो हमारे पास लाइक फिगर ए, जो सारी फिगर हैं A1 A2 A3 A4, अगर वो राउंड फॉर्म में है तो वो होंगे कोकस। अब वो हो सकते हैं स्टिफ्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, डिप्लोकोकस अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ द राउंड्स। अगर राउंड्स जो हैं वो ग्रेप लाइक बंचेस के अंदर अरेंज हुए हैं तो उसको हम कहेंगे स्टिफ्लोकोकस। अगर चेन की फॉर्म में अरेंज हैं तो उसको हम कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। और अगर दो के पेयर्स में फॉर्म है तो उसको हम कहेंगे डिप्लोकोकस। A1 फिगर स्टैफिलोकोकस, A2 फिगर स्ट्रेप्टोकोकस, A3 फिगर डिप्लोकोकस। इसी तरह से हमारे पास बैक्टीरिया अगर रॉड शेप के अंदर प्रेजेंट होंगे तो इसको हम कहेंगे बेसिलाई। बेसिलाई के अंदर भी डिप्लोबेसिलस, स्ट्रेप्टोबेसिलस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बैक्टीरिया स्पाइरल शीट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसको हम कहेंगे स्पाइरोशीट्स। स्पाइरोशीट्स भी आगे C1 और C2 दो तरह से हैं, जिनके अंदर बहुत सारे टर्न्स हैं, वो स्पाइरिलम और स्पाइरोशीट्स इस तरह से। बैक्टीरिया के साइज की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया का साइज रेंज करता है 0.2 से 5 माइक्रोमीटर तक। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा जो है वो लार्जेस्ट वायरस, पॉक्स वायरस के बराबर होता है। ये दोनों यानी कि 0.2 माइक्रोमीटर पे होगी, लार्जेस्ट वायरस और स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। ये हमारे पास स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि आउटसाइड अ होस्ट एग्जिस्ट कर सकता है। और लार्जेस्ट बैक्टीरिया या लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया जो है वो ह्यूमन रेड ब्लड सेल या ईस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसका साइज 7 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। अब इस फिगर के अंदर अगर हम देखें तो ये हमारे पास है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो कि 0.2 माइक्रोमीटर के ऊपर लाया कर रहा है, माइकोप्लाज्मा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली लार्जेस्ट वायरस यानी कि पॉक्स वायरस के बराबर का साइज है। और ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है जो कि होस्ट के बगैर जिंदा रह सकता है। और लार्जेस्ट बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है बेसिलस एंथ्राक्स, जो कि हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द साइज ऑफ ह्यूमन RBC और ईस्ट लाइक कैंडिडा एल्बिकेंस की अगर हम बात करें, फंगस, इसके बराबर के साइज का है। इसका साइज तकरीबन 7 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, बेसिलस एंथ्राक्स। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। इसके बाद आ जाती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोइड मटेरियल होता है और ये DNA होता है, मोस्टली नहीं, DNA ही होता है। उसके अलावा राइबोसोम्स होते हैं। मूवमेंट के लिए इसके पास फ्लैजेला होते हैं, कहीं पे इसने चिपकना है तो इसके लिए इसके पास अटैचमेंट प्लाई होते हैं। प्लाज्मिड होते हैं इसके पास डिफरेंट एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस के लिए। और सेक्स पिलस होता है इसके पास अपना DNA मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करने के लिए। और जितनी भी चीज़ें सेल वॉल से बाहर हैं उनको हम कैप्सूल के अंदर इनकोड करते हैं। ये हमारे पास कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये वाली सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड, साइटोप्लाज्म, ये जो डॉट्स हैं ये राइबोसोम और फ्लैजेला वगैरह प्रेजेंट होते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के अंदर। सेल वॉल हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, जिसके अंदर ग्लाइकेन चेन जो है वो हमारे पास बैकबोन बनाती है। और ये हमारे पास क्या करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ऑस्मोटिक प्रेशर के अगेंस्ट। जो हमारे पास दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल के बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। उस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर लिपिडे, पॉलीस्क्राइड्स होते हैं, टिकोइक एसिड्स होते हैं। लिपिडे जो है वो हमारे पास एंडोटॉक्सिन, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो इतनी बीमारियां वगैरह फैला सकता है, एंडोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, वो इसी एंडोटॉक्सिन की वजह से हो सकता है। पॉलीसेक्राइड्स जो कि डिफरेंट एंटीजेंस लैब डायग्नोसिस के अंदर यूज़ हो सकता है और टिकोइक एसिड भी हमारे पास लैब डायग्नोसिस के अंदर यूज़ होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन होती है इसके पास, लेकिन इसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्टीरोल्स नहीं होते जो कि ह्यूमन सेल्स के अंदर होते हैं। इसके बाद हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन क्या है? साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव एंड ट्रांसपोर्ट एंजाइम, यानी कि यहाँ पे हमारे पास रेस्पिरेटरी के लिए कुछ एंजाइम, रेस्पिरेशन के लिए कुछ एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम का स्मॉलर यूनिट्स होते हैं इसके यूकैरियोटिक वंस के मुकाबले में 50S और 30S, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर 40S और 60S होता है। और ये मिला के हमारे पास 70S टोटल बनता है बैक्टीरिया का, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे पास राइबोसोम का साइज 80S बनता है। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, जितनी भी हमारे पास चीज़ें बन रही हैं वो हमारे पास राइबोसोम की वजह से बन रही हैं। न्यूक्लियोइड इसका क्या है? DNA, जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है। मीसोसोम होता है जो कि इन्वेजिनेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ट्यूब्यूल्स बना लेती है इंडेंटेशन करके, जो कि सेल डिवीजन और सेल की स्क्रीशंस वगैरह के कंट्रोल करती हैं। पेरिप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन जो हमने कहा था, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, इनके बाहर एक और ग्राम नेगेटिव के अंदर मेम्ब्रेन बन जाती है। अब इन दोनों के दरमियान में जो स्पेस है इसको हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। इसके बाद हमारे पास नॉन एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी बैक्टीरिया के, जो कि होते हैं कैप्सूल। कैप्सूल आउटर कवरिंग को कहते हैं बैक्टीरिया की, जो कि इसको प्रोटेक्ट कराएगी फेगोसाइटोसिस से। पेरीप्लाज्मिक स्पेस की इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ पे बीटा लैक्टामेज एंजाइम होते हैं। बीटा लैक्टामेज हाइड्रोलिटिक एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया को
दूसरे चीज़ों से प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि पेरिप्लाज्मिक स्पेस हो गई, और इसके जो हमारे पास एंजाइम्स हमने पहले पढ़े थे एंडोटॉक्सिन लिपिड है, वो भी हमारे पास जो है वो बैक्टीरिया की टॉक्सिसिटी को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा पिलस हैं, पिलस क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन, और ये दो तरह से बैक्टीरिया के अंदर काम करते हैं। एक तो ये कि ये अटैचमेंट कराते हैं, सेक्स पिलस जो है वो कॉन्जुगेशन कराते हैं, फ्लैजेलम मोटिलिटी कराते हैं। स्पोर्स, बैक्टीरिया जो है जब वो डिवाइड नहीं कर रहा होता, उसको न्यूट्रिएंट की कमी हो रही होती है, तो वो स्पोर्स बना लेता है, और वो स्पोर्स जो हैं वो डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी, हीट और केमिकल, इन तीनों चीज़ों से रेजिस्टेंट होते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो अपनी ग्रोथ को रोक के, अपनी न्यूट्रिएंट की नीड को कम करके अपनी ग्रोथ को रोक के स्पोर्स बना लेता है, और फिर जब दोबारा से फेवरेबल कंडीशन आती है तो बैक्टीरिया रीजनरेट कर जाता है। प्लाज्मिड डीएनए होता है, इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है और टॉक्सिन होता है, यानी कि हमारे पास तीसरी टॉक्सिक चीज़ आ गई। क्या चीज़ है वो? प्लाज्मिड। दूसरी चीज़ क्या है? पहली प्लाज्मिड, दूसरी लिपिड ए, और तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है? पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर जो बीटा लैक्टामेसेस प्रेजेंट है। ग्रेन्यूल, इसके अंदर हमारे पास कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह स्टोर करते हैं, लाइक ग्लाइकोजन, लिपिड्स और पॉलीफॉस्फेट्स। ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो एडहेरेंस के लिए यूज़ होता है। दरमियान से हम एक टॉपिक स्किप करें सेल वॉल का, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो सिमिलर टू जैसे हमारे पास यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन होती है ना सेल मेम्ब्रेन, सेम वैसे ही हमारे पास होती है प्रोकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन, सिवाय एक चीज़ के। एक चीज़ क्या है वो है हमारे पास स्टीरोल। जो हमारे पास स्टीरोल है ना, यानी कि कोलेस्ट्रॉल, वो प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे पास स्टीरोल प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन एक बैक्टीरिया है जो कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया था, माइकोप्लाज्मा, इसके अंदर हमारे पास स्टीरोल प्रेजेंट होता है। और हमारे पास क्या है फंक्शन, क्या है सेल मेम्ब्रेन के? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एनर्जी जनरेशन होती है फॉस्फोरिलेशन में, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे प्रीकर्सर की सेंसेस होती है सेल वॉल के, और इंजाइम एक्सक्रीशन है यहाँ से इंजाइम और टॉक्सिन्स वगैरह की। इसके बाद हमारे पास आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट एरिया के अंदर डिवाइड होता है। एक है इसके अंदर एमॉर्फस मैट्रिक्स, और दरमियान में होता है इसके न्यूक्लियोइड रीजन जिसके अंदर डीएनए होता है। अब जो बाहर वाला मैट्रिक्स है उसके अंदर बैक्टीरिया के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया के राइबोसोम का हमने कहा कि वो 70s होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक 80s होते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं कुछ ग्रेन्यूल, जिनमें मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स हैं। मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स जो हैं वो रेड कलर की स्टेन लेते हैं विद मिथाइलिन ब्लू डाई। और ये कौन सी बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया, जो कि डिप्थेरिया कॉज करता है। मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स स्टेन्ड रेड विद मिथाइलिन ब्लू डाई, किसकी फीचर है? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया की। इसके अलावा न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड क्या है? जो कि डीएनए सेंटर में लोकेटेड होता है, डीएनए मटेरियल होता है, और सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है। सर्कुलर मॉलिक्यूल का मतलब ये नहीं कि ये सर्कल की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। सर्कुलर मॉलिक्यूल का मतलब ये कि इसका जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये घूम घुमा के एट द एंड उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आके अटैच कर जाएगा, इसका मतलब है सर्कुलर मॉलिक्यूल। इसके अलावा हमारे पास प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये भी सर्कुलर होता है। अब इसके अंदर हमारे पास डबल स्ट्रैंड होता है डीएनए का, जबकि हमारे पास जो दूसरा जो मेन न्यूक्लियोइड मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है। ये हमारे पास क्या करता है? प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसमिट हो सकता है। प्लाज्मिड दोनों ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया की फीचर हैं। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हो सकता है, और इस तरह से हमारे पास जो है बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस ट्रांसफर होती है। इसके अलावा दूसरी टाइप क्या है? नॉन ट्रांसमिसिबल। नॉन ट्रांसमिसिबल वो जो कि ट्रांसफर नहीं कर सकता जीन को। इसके अलावा प्लाज्मिड का क्या फंक्शन होता है? प्लाज्मिड का फंक्शन हमारे पास 5 फंक्शन है। एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देते हैं। बहुत सारी एंटीबायोटिक जो कि हम बैक्टीरिया के खिलाफ दवाइयाँ लेते हैं उनके खिलाफ इनकी रेजिस्टेंस आ जाती है। और दूसरी बात यह है कि ये जो है रेजिस्टेंस टू हैवी मेटल होते हैं, सच एज मरकरी वगैरह। तीसरी बात यह कि ये रेजिस्टेंस होते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए। और चौथी बात यह कि यहाँ पे ये पिलाए वगैरह जो हैं ये एडहेरेंस के लिए काम देते हैं। प्लाज्मिड पिलाए विच में ये और एक्सोटॉक्सिन जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकते हैं। ये वो चीज़ें जो प्लाज्मिड के अंदर प्लाज्मिड के अंदर कौन से जीन होते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के, रेजिस्टेंस टू हैवी मेटल के, अल्ट्रावायलेट रेजिस्टेंस के, पिलाए बनाने के जीन्स भी और एक्सोटॉक्सिन बनाने के जीन्स भी हमारे पास किसके अंदर होते हैं? प्लाज्मिड्स के अंदर। इसके अलावा कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्लाज्मिड इनकोड करते हैं? बैक्टीरियोसिन्स। बैक्टीरियोसिन क्या है? टॉक्सिक प्रोटीन्स जो कि हमारे पास बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करती हैं। दूसरी बात यह कि डिग्रेडेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए बाय डीएनएसिस, इस तरह की प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, लाइक कोलिसिन्स एसर्शिया कोलाई बनाता है जो कि हमारे पास, और पायोसिन जो कि सुडोमोनास एरोजिनोसा बनाता है कि हमारे पास बैक्टीरिया को किल करने का काम आती है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हमारे पास इसके पास राइजोबियम होता है रूट नोड्यूल्स के अंदर, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन एंजाइम्स वगैरह बनाता है। इसके अलावा हमारे पास ट्यूमर कॉज होता है बाय एग्रोबैक्टीरियम इन प्लांट्स, और इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करता है बाय स्ट्रेप्टोमाइसीस, और डिग्रेडेटिव एंजाइम बनाता है लाइक सुडोमोनास वगैरह, जो कि हमारे पास ऑयल स्पिल्स या टॉक्सिक केमिकल वेस्ट साइट्स पे हम अगर सुडोमोनास छोड़ देंगे तो वो कुछ इस तरह के एंजाइम बनाएंगे कि वो वहाँ से क्लीन अप पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं।